हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो झारखंड में एक बहुत बड़ी खुशखबरी राज्यकर्मियों को मिल सकती है। वो ये है कि अब यहां पर रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 60 साल से बढ़ाकर 62 साल हो सकती है। हालांकि अभी तक इस पे सरकार मंथन ही कर रही है, अभी तक ऐसा कोई फैसला आया नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो यहाँ पे 62 साल करने के लिए यहाँ पे विचार विमर्श चल रहा है सरकार के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर 62 साल करती है तो इसके लिए सरकार को जो है एक मंत्रिपरिषद के यानी कैबिनेट की विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी, चुनाव जो यहाँ पे आचार संहिता लागू होने वाली है उसके पहले। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकते हैं आप देखिए, यहाँ पे 62 साल अगर ये करती है, ठीक है, जैसे कि सभी राज्यों में और केंद्र के जितने भी नौकरियां हैं उनमें अभी 60 साल ही यहाँ पे सेवानिवृत्ति की एज है, यानी कि रिटायरमेंट की एज यहाँ पे 60 साल ही रखी गई है। लेकिन अगर 62 साल झारखंड सरकार करने का विचार करती है तो यहाँ पे देखिए कुछ अच्छे फायदे भी होंगे सरकार को और कुछ नकारात्मक चीज़ें भी यहाँ पे निकल के आने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड में कुल सरकारी नौकरी में जो है अभी कार्यरत जो लोग हैं उनकी संख्या है 1.70 लाख यहाँ पे लोग राज्यकर्मी हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे स्वीकृत पद हैं 5.10 लाख, यानी लगभग समझिए कि 5 लाख यहाँ पे स्वीकृत पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे 1,70,000 जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्यरत हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे कार्यरत गृह विभाग में है, और गृह विभाग में भी देखिए आप यहाँ पे 76,000 जो है वो प्राथमिक हैं, प्राथमिक शिक्षक, और 51,000 जो है वो माध्यमिक शिक्षक के तौर पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 8300 हैं राज्यकर्मी, और भू राजस्व विभाग में 6700 हैं, यानी कि 6700। इसके अलावा विधि विभाग में 5800 हैं, और जल संसाधन में 4000 कर्मी काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे झारखंड सरकार जो है वो राज्यकर्मियों के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे सुविधा लेकर आई थी। वो ये कि ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ पे लागू की गई थी। ठीक है, यानी कि ओपीएस यहाँ पे लागू की गई थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे और फिर बहुत सारे राज्यों में यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस लाया गया है। ठीक है, तो हालांकि राज्यकर्मियों ने इसका विरोध जताया था, और भाजपा सरकार में यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम जो है यहाँ पे लागू कर दी गई थी रघुवर दास के सरकार में। लेकिन जब यहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार आई तो अपने राज्यकर्मियों के लिए यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लेकर आई थी। ठीक है, तो इसी के जैसे यहाँ पे राज्यकर्मियों के लिए एक और सुविधा यहाँ पे निकल कर आने की बात आ रही है, और वो है 62 साल की रिटायरमेंट, यानी कि 60 साल से 2 वर्ष बढ़ा के, यानी कि 2 वर्ष का फायदा होने वाला है राज्यकर्मियों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके मेरिट और डिमेरिट क्या क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कई सालों से राज्यों में इस गति से सरकारी नौकरी नहीं दी गई। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे लगभग जब यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया पिछले बार जब चली थी विधानसभा की, तो उसमें हेमंत सोरेन की जो सरकार है जो अभी बनी है, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोग 1 साल में देंगे। हालांकि वैसे कुछ यहाँ पे दिखाई दी नहीं है, तो उसी को जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है कि कई सालों से राज्य में उस गति से सरकारी नौकरी नहीं दी गई जैसी कि देनी चाहिए थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लगभग 67% पद जो है वो खाली हैं। ठीक है, और 5 साल में करीब 26,509 राज्यकर्मी रिटायरमेंट लेंगे, यानी कि रिटायर होने वाले हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है, तो विधानसभा चुनाव यहाँ पे नज़दीक है, और कर्मियों की इस मांग को पूरा कर सरकार अपना वोट बैंक जो है वो मजबूत करने का काम कर रही है। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, और वो क्या है देखिए। डिमेरिट ये हैं कि नुकसान का यहाँ पे क्या हो सकता है। तो जानकारों का तर्क है कि उम्र सीमा बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ेगी, यानी कि 2 साल तक जो पहले काम कर रहे थे, जो कि 60 साल में जिनका रिटायरमेंट हो जाना चाहिए था, उनको 2 साल जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो वैसे में वैकेंसी यहाँ पे आएगी नहीं। ठीक है, और वैकेंसी अगर नहीं आएगी तो फिर यहाँ पे सरकारी नौकरी में नकारात्मक असर पड़ेगा। ठीक है, और नौकरी नहीं मिलने पर जो है यहाँ पे युवा नाराज दिखने लगेंगे। ठीक है, और वो सरकार के विरोध में जाकर यहाँ पे वोट देने का काम कर सकते हैं। तो ये है कुछ डिमेरिट बातें। ठीक है,
हालांकि यहाँ पे देखिए कई संघ यहाँ पे उम्र सीमा बढ़ाने की मांग करते रहे हैं राज्य सरकार से, और इसमें कहा जा रहा है कि झारखंड के कर्मचारी से जुड़े संघ लंबे समय से सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसमें सचिवालय सेवा संघ, डिप्लोमा अभियंता संघ, झारखंड वित्त सेवा के पदाधिकारी, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ लगातार इसको 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने पर जोर देते आए हैं। ठीक है, तो इसको ही लेकर यहाँ पे झारखंड सरकार खुशखबरी दे सकती है। हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है, ये बस एक मंथन की खबर आई है निकल कर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो समझ आए होंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।